बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूँ मोहम्मद कलीमुल्लाह। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान का थोड़ा सा तारफ़ करवाना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर हम जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ते हैं, मज़ामीन आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो इस इतनी सारी ज़ुबान का, इतने सारे डिस्कोर्स का आगाज़ कहाँ से होता है, अंग्रेज़ी ज़ुबान की हायरार्की क्या है, कहाँ से ये इसकी बुनियादी इकाई कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं इतने इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स। तो लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस हमारी अंग्रेज़ी ज़ुबान का आगाज़ जो है वो भी साउंड से होता है, आवाज़ से मिलकर बनती है। सबसे पहले जो बुनियादी इकाई है अंग्रेज़ी ज़ुबान की, वो साउंड्स हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर टोटल 44 किस्म की आवाज़ें हैं जो हम बोलते हैं, और इन 44 किस्म की आवाज़ों से मिलकर ही आगे जो है पूरी की पूरी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद साउंड्स के बाद अल्फ़ाबेट हैं, हरूफ तहज्जी हैं। हरूफ तहज्जी 26 है अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर। हर ज़ुबान के हरूफ तहज्जी होते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। और हरूफ तहज्जी के बाद का जो स्टेज है वो वर्ड्स है। हरूफ तहज्जी आपस में मिलते हैं तो अल्फाज बनते हैं। जैसा कि यही लफ्ज़ वर्ड को अगर ले लो तो WORDS, यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट मिले हैं तो ये वर्ड बना है। इसके बाद वर्ड के बाद की जो स्टेज है वो फ्रेजेज़ हैं। फ्रेजेज़ वर्ड से ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन वर्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लॉजेज़ हैं। क्लॉजेज़ ये एक फ़िक्रे की सतह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक फ़िक्रा भी होते हैं, फ़िक्रे का बाज़-औक़ात हिस्सा भी होते हैं, पूरा फ़िक्रा नहीं होते। उसके बाद सेंटेंस आता है, जुमले हैं, और जुमले के बाद अबव सेंटेंस लेवल फिर हमारे पास डिस्कोर्स आ जाता है। डिस्कोर्स को आप पैराग्राफ भी कहते हैं। ये एक फ़िक्रे से ज़्यादा जो होता है, मोर देन सेंटेंस जो है वो डिस्कोर्स कहलाता है। अब उसके बाद आगे वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर टोटल 44 साउंड्स हैं, जिसमें से 20 साउंड्स वाउल हैं और 24 जो हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स सवाल ये पैदा होता है कि वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड में फ़र्क क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है कि ये वाउल साउंड होगी या कॉन्सोनेंट साउंड होगी। अब एक तो तरीका ये है कि हमने रट्टा लगाया हुआ होता है, जैसे हमने अल्फ़ाबेट में रट्टा लगाया हुआ है कि 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वाउल हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट हैं, और AEIOU हमने रट्टा लगा लिया, बच्चों को भी बता दिया हम जब पढ़ाते हैं तो ये 5 वाउल हैं। अब लेकिन बुनियादी फ़र्क कैसे क्या है इसके अंदर भी, जो वाउल हैं वो कॉन्सोनेंट क्यों नहीं है, और जो कॉन्सोनेंट है वो वाउल क्यों नहीं है, बी क्यों वाउल नहीं है और ए क्यों कॉन्सोनेंट नहीं है। तो इसका बुनियादी फ़र्क है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आवाज़ पैदा कैसे होती है। हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया, अम्ल तनफ़ुस बनाया, जिसमें हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेकर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े बाहर एक फ़्लो की सूरत में, एक बहाव की सूरत में बाहर भेजते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हमारे गले से लेकर हमारे होंठों तक, हमारे मुंह के अंदर कुछ ऐसे अज़ा बनाए हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स या वोकल ऑर्गन्स कहते हैं। वो हमें आवाज़ को पैदा करने में मदद देते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रेशर की सूरत में, एक फ़्लो की सूरत में बाहर आ रही होती है, तो ये हमारे वोकल ऑर्गन्स जो हमारे गले से लेकर हमारे लिप्स तक हैं, ये इसमें ज़ुबान भी आती है, हमारे टीथ भी आ जाते हैं, हमारा पैलेट, ये जो तालू है ये भी आता है। गले के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक दो ऑर्गन्स ऐसे रखे हैं जो क्या करते हैं, इस हवा को मोल्ड करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और मोल्ड करने से आवाज़ें पैदा होती हैं। अब कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको पैदा करने के लिए हमें एक लम्हे के लिए सांस को रोकना पड़ता है, अपने वोकल ऑर्गन्स की मदद से एयर प्रेशर को ब्लॉक करना पड़ता है। जो हमारे फेफड़ों से हवा आ रही होती है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कम्प्लीटली, और जब ब्लॉक करते हैं फिर उसके बाद छोड़ते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। और कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको मुंह से अदा करते वक्त हमें कहीं पर भी एयर प्रेशर को ब्लॉक नहीं करना पड़ता, सांस को रोकना नहीं पड़ता। तो जो आवाज़ें अदा करने के लिए हमें अपने फेफड़ों से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वोकल ऑर्गन्स की मदद से ब्लॉक करना पड़े, रोकना पड़े और फिर छोड़ें तो फिर आवाज़ पैदा हो, तो ऐसी आवाज़ को क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट कहेंगे। और जिसमें हमें एयर प्रेशर को बिल्कुल भी ब्लॉक ना करना पड़े, सांस जैसे हमारे फेफड़ों से आए वैसे ही मुंह से बाहर निकल जाए, लेकिन आवाज़ भी पैदा हो वोकल ऑर्गन्स की मदद से, तो ऐसी आवाज़ को वाउल साउंड कहा जाएगा।
मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आ साउंड है, एक ए की आवाज़ है आ साउंड, तो जैसे उर्दू में अलिफ मद्दा की आवाज़ होती है, ऐसे अंग्रेज़ी में भी आ साउंड है। तो जब आ साउंड बोलेंगे तो हमें फेफड़ों से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं पर भी ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी आवाज़ को हम वाउल आवाज़ कहेंगे। और उसके मुकाबले में जैसे बा साउंड है, बी की आवाज़ है, जैसे लेटर बी है, तो जब हम बी मुंह से अदा करने लगेंगे तो आप अगर अदा करके देखें तो हमें अपने दोनों लिप्स को एक दफ़ा मिलाकर एयर को ब्लॉक करना पड़ेगा। और हम एक दफ़ा ब्लॉक करेंगे और उसके बाद जब हम मुंह खोलेंगे, लिप्स को खोलेंगे, तो हवा बाहर निकलेगी और इसके साथ हमारे मुंह से बी साउंड भी प्रोनाउंस होगी। तो ऐसी आवाज़ें जिनके लिए हमें कहीं ना कहीं किसी भी वोकल ऑर्गन की मदद से हवा को रोक लेना पड़े एक दफ़ा, फिर छोड़ें तो आवाज़ पैदा हो, तो ऐसी आवाज़ को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड का बेसिक डिफरेंस होता है। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर टोटल 44 साउंड्स में से 20 वाउल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और उसके बाद हम आते हैं अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, हरूफ तहज्जी के ऊपर, जिनको हम लेटर्स भी कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर आप लोग सब लोग जानते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स में से 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वाउल हैं। इनका भी कॉन्सोनेंट और वाउल का वही है, जिस अल्फ़ाबेट को अदा करने के लिए हमें एयर प्रेशर को ब्लॉक करना पड़ेगा वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और जो बग़ैर एयर प्रेशर को ब्लॉक किए हमारे मुंह से अल्फ़ाबेट अदा हो जाएगा वो वाउल कहलाएगा। हमारे पास टोटल 5 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अदा करने के लिए हमें कहीं पर भी एयर प्रेशर को लंग्स से आते हुए मुंह के अंदर नहीं रोकना पड़ता और वो लफ्ज़ हम ऐसे ही अदा कर लेते हैं, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो ये अल्फ़ाबेट्स वाउल अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अपना वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस बताया है, इंग्लिश लैंग्वेज की हायरार्की बताई है, और उसके बाद वाउल और कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस बताया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिलती रहिए। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।